देता है, फिर उनको वो चरणों में काशी दिखाई देता है। तब दिखाई देता है जब वो शिष्य बनता है, तब उसकी आंखें आंसू से भीगती हैं, तब वो अपने आप को समर्पण करने की पूरी क्रिया बनता है। और जब ऐसा करता है तो जो गुरु के पास है सब कुछ उसमें प्राप्त हो जाता है। यहाँ कोई टेक एंड गिव वाला मामला नहीं है कि मैं मतलब जेब से निकाल करके कर दूं। गुरु प्राणों में स्थापन होने की क्रिया का मतलब है कि आप उनके नजदीक इतने चले जाए, उनके प्राण तुम्हारे प्राण एक हो जाए, उनकी देह तुम्हारी देह एक हो जाए, एक ही चिंतन रहे कि मैं कैसे इनको सुख पहुंचाऊं, क्योंकि ये शरीर मेरा है, ये जो गुरु का शरीर है ये मेरा ही शरीर है। अब गुरु के कांटा चुभता है और तुम्हें अपने दर्द होने लग जाए, सारी रात तुम तड़फो, जब मैं खाना नहीं खाऊं मान लो, और तुम्हें मतलब सारी रात छटपटाहट महसूस हो और एहसास करो कि अपने घर में क्यों छटपटाहट है, कोई तकलीफ तो है नहीं, मगर क्या बात है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या गड़बड़ है ये तब हो सकता है जब तुम्हारे मेरे प्राण जुड़ेंगे, ये तब जुड़ेंगे जब तुम शिष्य बन सकोगे, जो तुम्हारी आंखों में एक भाव होगा। जब उसने कहा कि अंखें की कर कोठरी, आंखों की मैं कोठरी बनाना चाहती हूं, और पुतली पलंग बिछाए, और उस पुतली रूपी उसमें पलंग बिछाना चाहती हूं। अंखें की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकन की चिक डारी के, पलकों की मैं चिक डाल के उसमें गुरु को बिठाना चाहता हूं। प्रिय को लिया रिंझाए, ऐसा करके मैं प्रिय को रिंझाना चाहती हूं, ऐसा चाहती हूं, क्योंकि जब ऐसा हो जाएगा तो ना मैं देखूं और को, फिर दूसरा कोई पुरुष मेरी आंखों में आएगा ही नहीं। मगर एक बात और है, ना तो ही देखन दे तो जब मैं आंखों बंद कर दूंगी तुम भी दूसरों को नहीं देख सकेगा, पूरी तरह से समापित कर दूंगा तुम्हें। ऐसी स्टेज में आकर के कबीर कहता है कि तुम्हारी बहू लिया। इस स्टेज में उस शिष्योपनिषद में कहा है कि गुरु और शिष्य तो अपने आप में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, क्योंकि संसार का सबसे उच्चतर संबंध, उच्चतम संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होता है। न माँ बाप का होता है, न भाई बहन का होता है, न पति पत्नी का होता है। उनमें अपने आप में नित्य नवीनता बनी ही रहती है, नित्य नवीनता एक जिज्ञासा बनी रहती है, नित्य मिलने की इच्छा तड़प बनी रहती है। एक दिन भी वो प्रेम का नहीं मिलती तो बड़ा अटपटा लगता है, क्या बात है, आई नहीं, क्या हुआ, तबीयत खराब है, और माँ बाप ने रोक दिया, माँ ऐसी दुष्टशाली, वो आड़ देती नहीं है, ये बाप साला हरामी है, उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा मौका आएगा तो कुछ। अब वो चिंतनशाली आई नहीं, कर्नाट प्लेस में कहा तो था आने का, फिर क्या, फिर अभी 5 मिनट और देख लेते हैं शायद आ जाए, आई नहीं। उसकी गलती नहीं होगी, उसकी गलती कुछ नहीं है, बाप साला हरामी है, और आई नहीं 2 घंटे 2-2.5 घंटे क्या हो गया, उसके घर जाए, बाप ने देख लिया तो क्या होगा, चलो घर नहीं जाते हैं, फिर भी जाएगा वो बेचारा, और दूसरे से रोका देखेगा, फिर दिखाई नहीं देगी, फिर रात भर तड़फेगा। अब टेलीफोन है नहीं, टेलीफोन करे तो कैसे करे, क्योंकि माँ उठाती सीधा टेलीफोन, ये भी एडक सर, ये बुढ़िया न मरे न साला टेलीफोन छोड़े। पर सारी रात वो घुमड़ चक्कर चलती है, इसलिए कि वो संबंध है प्रेमिका का संबंध, पत्नी को संबंध नहीं रहेंगे। भाई खाना खाए, खा नहीं कर, ठीक है, बुढ़ कर खा लेना जा, ऐसा होता है। जिस प्रेमिका के लिए तुम 3-3 घंटे तड़पते रहे, 5-5 घंटे तड़पते रहे, दुखी होते रहे, बेचैनी तुम्हें होती रही, 2 साल तक तुम्हारे संबंध इतने मधुर चले कि तुम एक को बिना देखे बिना रह नहीं सकते थे, और जो तुमने शादी की महीने भर बाद तुम्हारा वो सारा जोश खत्म, न तो उसके प्रति आकर्षण, फिर एक दूसरी प्रेमिका ढूंढने शुरू कर देंगे। चलो अब ये तो वाइफ होगी, अब इसका क्या। अब उसके बाद वो कहे तुम लेट आते हो, लेट तो फिर ऑफिस का काम है, वो ठीक है तुम्हारे पास 5 बजे जाओ, वही प्रेमिका जो तुम तड़प रहे थे, वो उनके बाद आज खाना नहीं खाया, पेट दर्द करा होगा, नहीं खाया होगा, तो मैं ठीक है डॉक्टर पास चली जाओ, गोली लिया, वो सब आकर्षण खत्म हो जाता है। पति पत्नी का आकर्षण वो नहीं होता, तुम्हारा किसी का नहीं होता। इसलिए उसने कहा कि जीवन में सबसे ऊंचा प्रेम प्रेमी और प्रेमिका का होता है, और वो संबंध गुरु और शिष्य का बनना चाहिए, वो भक्त और भगवान का वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। मैं जोधपुर में एक बार, तो वो संबंध बनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो 3 बजे का टाइम दिया, नहीं मिली तो फिर वो भटक रहा है, देख रहा है, तड़फ रहा है, यूं देख रहा है, इधर देख रहा है, फिर फोटो निकाल रहा है, फिर देख रहा है, ऐसा होना चाहिए। मैं जोधपुर में एक बार गर्मी के दिन थे, मैं बैठा था, ये बात 7-8 साल पहले की बात है। यहां तुम्हारा हापुड़ एक जगह है, कोई 23-24 साल का एक लड़का आया, जवान, सुंदर, स्वस्थ, बिल्कुल टाई वाई लगाई हुई, और कुर्सी पे बैठ जाओ, बैठ जा, कुर्सी बैठा, हाथ डाला,
हाथ डाल के चित्र दिखा रहा। तो मैं अपनी बात करना चाहता हूँ। मैं कहा कहो, मैं 12 बज गए, फिर तुम या 4 बजे आ जाना। नहीं गुरु जी 1-2 मिनट और लगेंगे। फिर निकाला, फिर डाल। सर ये क्या कर रहा है? उसे दिखता बलेगर का लड़का है। और अब मेरे जीवन में शिष्य तो सैकड़ों अनेक रूप आए, भगवान कई रूपों में आते। मेरे तो रूप, तुम्हारे जीवन में तो एक ही भगवान है गुरु जी, मेरे तो हजारों रूप है। तो उसने यूं करके मेरे को देखता रहा। मैंने कहा तुम कोई क्रिश्चियन है क्या? कह नहीं गुरु जी हिंदू, पक्का हिंदू। हिंदू तो है मगर मैंने कहा तुम कुछ बात करनी? हाँ गुरु जी एक सेकंड। वो निकला। तो मैंने कहा तुम कोई अभी पागलखाने से छूट के सादरा से आया? कहाँ रहता है? कैसा? मैं तो हापुड़ में रहता हूँ। तो मैं हापुड़ में तो कोई ऐसा है नहीं पागलखाना, या तो आगरा में या सादरा में। तो तुम हापुड़ में कैसे आया? मुझे आप मुझे पागल समझ रहे हैं। मैं कहा तू जो कर रहा है उसे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेंटल की गड़बड़ तेरी, या तुम कोई भाग के आया हुआ है। कह नहीं गुरु जी ऐसी कोई बात, आप मेरी बात सुनिए। तो मैं कहा तुम बोलेगा तो सुनूंगा, मैं कैसा सुनूंगा? गुरु जी क्या है कि तो आपको क्या बताऊं गुरु जी? नहीं कुछ बात कि आप कोई बुरा तो नहीं मानेंगे? तो निकला जी कि गुरु जी मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, तुम कह दे, आप बुरा नहीं मानेंगे। तुम काय के लिए बुरा मानूंगा? तुम कुछ कहेगा, गाली देगा तो मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें। बुरा तो मानूंगा नहीं, थप्पड़ मार दूंगा। तुम ये बात है, तुमसे मैं मजबूत हूं क्या? नहीं वो तो कोई बात नहीं गुरु जी, मगर मैं आपको कह देता हूं। देखो 15 मिनट तो हो गए, कह दूंगा फिर तुमको। आपने कभी प्रेम किया है गुरु जी किसी से? मैंने कहा ऐसा शिष्य पहली बार आया है ऐसा पूछने के, सीधा गुरु जी से डायरेक्ट कन्वर्सेशन पूरा किया है। लाला बहुत किया है, अपने गुरुओं से किया है, देवताओं से किया है, अपनी पत्नी से किया है, वो सब। ये तुम ऐसी ये बातें मत करो गुरु जी। मैं जब पूछ रहा हूँ मैं कुछ और बात पूछ रहा हूँ, आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। फिर वो निकाला और फिर निकाला। मैं बिल्कुल 2 टूक बता रहा हूँ। वैसे मैं समझ तो गया था कि ये काय का चक्कर है, क्या है साला। तो मैंने कहा हाँ कैसा, तुम क्या पूछना चाहते हो? नहीं आप 2 टूक, शर्माइए मत, चुपचाई मत। मैं किसी को कहने वाला नहीं हूँ, आपकी बात मेरे पेट में रहेगी। आपने किसी से प्रेम किया? तो मैंने कहा मैं काय के लिए तुम्हें कहूँ, कोई ठेका है नहीं तुम्हें कहूँ ये बात। अब किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा कि अब इतनी जिंदगी लंबी चौड़ी ली होगी, शायद किया भी होगा, शायद नहीं भी किया होगा। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? गुरु जी पूछ इसलिए रहा हूं कि एक प्रेमी का दिल जान सकता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। आप क्या जानो प्रेम क्या होता है गुरु जी, आप नहीं जान सकते। तो मैं तेरा दर्द बोल, पहले दर्द क्या है, कितना बड़ा दर्द है? इतना है, कुछ मालूम पड़े भाई कितने, मैंने इतना सा दर्द दिया होगा जिंदगी में, तुम सारी इतना दर्द भोग रहा होगा। अब मालूम नहीं तेरा दर्द तक मैं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, मगर क्या नहीं आप ये पहले ये बताइए तो मैं अपनी समस्या बताऊं। देखिए मैंने नहीं किया प्रेम, जैसा तुम कर रहा है वैसा जिंदगी में किया ही नहीं। कि करते होता शिष्य पकड़ के मुझे कभी जेल में डाल देते या थाने पहुंचा देते, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें कर क्या रहा है? ये कुछ नहीं, अभी बता रहा हूँ। हमने निकाल रहे हाथ में रखा, ठीक है ईसा मसीह का फोटो हो गया जाता इसके पास। गुरु जी क्या है कि मैं प्रेम करता हूँ गुरु जी। ये तो जितना भारतीय जो पैदा हुए वो सब यही करते हैं, सबसे पहले तो यही करते हैं। वो नहीं सफल होते हैं तो फिर दूसरा गुरु के पास जाते हैं, तो बाद की स्टेज है, शुरू में तो यही करते हैं। इसमें जब फेल होते हैं तो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं। ये तुम अब सेकंड स्टेज में आया है, सही है। नहीं आप मजाक में समझिए गुरु जी, प्लीज आप मजाक में समझिए, मैं मजाक समझ ही नहीं रहा हूं। मैंने जिंदगी में गुरु जी प्रेम किया, लेकिन तुम बहुत महान कार्य किया और कोई नहीं कर सकता। तूने किया यार, ये दुनिया धन्य हो गई, हमारा हिंदुस्तान धन्य हो गया। फिर हुआ क्या आप पुष्पा को जानते हैं? मैंने कहा जहां तक मैं अपना माइंड दौड़ा रहा हूं उसमें तो हमारे पड़ोस में कोई पुष्पा नहीं है, और कोई पुष्पा कोई नदी का नाम भी नहीं। गंगा होता तो नदी का नाम, गंगा को गंगा जानते हो? तो मैं ऐसा कहता हाँ मैं गंगा द्वार में। कोई यमुना को कहता यमुना जानते भाई यमुना वहां है। पुष्पा तो कोई, पुष्प तो है क्या? नहीं पुष्प नहीं गुरु जी, पुष्प नहीं, पुष्पा की बात कर रहा हूं।
तो मैं कहा मैं तो नहीं जानता, तुम कोई बात हो तो बता। पुष्पा वो शख्सियत है जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो मैं कहा तू मुझे प्यार करता मैं कैसे पहचानूंगा भैया, तू रहता कहाँ है? मैं हापुड़ में रहता हूँ। मैं तो हापुड़ में आया नहीं, यही तो गड़बड़ है गुरु जी। आप आते में दिखा था आपको गुरु जी, और मैं दिखा था तो गारंटी के साथ में आप हापुड़ से हटते नहीं, वहीं खड़े रहते। उसको देखने के बाद आप हिल नहीं सकते गुरु जी, मैं आपको बताता हूँ। मैं तो हिल करके ठेठ यहां तक आ गया। गुरु जी अब तो क्या है गुरु जी, पहले बहुत प्रेम था हमारा, मैं रोज उसको ताकता रहता था, वो कभी बोली नहीं जिंदगी में, आज तो बोली नहीं गुरु जी मुझसे, मैं ही ताकता रहता था, वो मेरी परवाह नहीं करती गुरु जी। अब आप कुछ ऐसा जंतर मंत्र कुछ ऐसा करिए गुरु जी कि वो बस 7 ताले तोड़ करके आ जाए, आए और एकदम से कहे मैं तुमसे प्रेम करती हूं, ऐसा करो। आप कुछ ऐसा कर दीजिए। मैंने सुना आप बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं, बहुत पत्रिकाएं पढ़ी, आपकी किताब पढ़ी है और प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म पढ़ी है। ये फोटो आप देख लीजिए, ये मुझे फोटो दिखाएगी 3 बार, दिखा के फिर अपने आंखों से लगाया। मैंने कहा भाई अब ये तूने कभी बातचीत थोड़ी बहुत हुई? मुझे बातचीत हुई नहीं, गड़बड़ हुई बातचीत, सबसे बात करती मुझसे बात नहीं करती, रहती मेरे पड़ोस में सामने रहती। आप हां भरिए कि आप हमारा मिलन करवा देंगे। मैंने झंझट से आधा घंटा तो हो गया, दिमाग खराब होते होते, तो ये साला दिमाग खराब हो गया। प्रेम में ऐसे होते ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये भी एक ही उसमें लैला मजनू की फील्ड में एक और पैदा हुआ है। तो भाई मैं तो नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, मैं पुष्पा को लाकर तुमसे नहीं मिला सकता, ऐसी एजेंसी खोली नहीं है कि किसी के प्रेमी नहीं हो तो वो बोले नहीं तो लाके, मैं नहीं कर सकता। मेरा एक कहना हुआ और कुर्सी ढुढ़क के नीचे बेहोश धड़ाम, कुर्सी ढुढ़क की हालत खुद गिर गई। नाटक है। अब देखे तो मुंह से झाग आवे हो, आदमी का सारा पागल। प्राचीन काल में भारतवर्ष अपनी गौरवशाली ज्ञान परंपरा के दम पर विश्व गुरु के रूप में सारे संसार का मार्गदर्शन करता रहा है। भारत सभी प्रकार की संपदाओं का धनी देश रहा है, इसी कारण से वह सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। इन्हीं संपदाओं में से एक भौतिक संपदा को प्राप्त करने हेतु पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में कई बर्बर लुटेरे हमारी भारत भूमि पर आक्रमण करते रहे हैं। उन लुटेरों ने न केवल हम पर आक्रमण करके हमारी भौतिक संपदा को लूटा, अपितु उन्होंने हमारे मंत्र तंत्र यंत्र के विज्ञान और सनातन साधना पद्धति को जड़ मूल सहित मिटाने की पूर्ण कोशिश की, ताकि हमारा भौतिक और आध्यात्मिक बल समाप्त हो जाए और हम दोबारा विश्व गुरु ना बन सकें। सिद्ध आश्रम, जिसे पौराणिक काल में ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता था, वहां के ऋषि मुनियों ने हमारी सनातन साधना पद्धतियों को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उसे आगे बढ़ाने के लिए पिछले 2000 वर्षों के कालखंड में वहां से कई दिव्य आत्माएं धरती पर अवतरण ले चुकी हैं। उन सभी दिव्य आत्माओं के अवतरण का मूल उद्देश्य सनातन हिंदू समाज की गौरवशाली ज्ञान परंपरा और उनकी महान सभ्यता को पुनः स्थापित करना रहा है। इन्हीं ऋषि मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दुर्लभ विद्याओं, गोपनीय से गोपनीय साधनाओं को आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा किया, जिसके कारण से ही वो अभी तक बची रही। शिवाजी महाराज को उनके गुरु ने बगला मुखी साधना करवाई थी, जिसके कारण से ही उन्होंने अपने से अधिक बलशाली मुगलों को धूल चटाई। उनकी विजय के पीछे बगला मुखी साधना का ही प्रताप था। आज हमारे सनातनी हिंदू समाज को एक बार फिर इन दुर्लभ विद्याओं और साधनाओं को जानने, समझने और सीखने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हर हिंदू अपने पुरखों की तरह ओजस्वी, बुद्धिमान और वीर योद्धा बन सके। साधना के माध्यम से सब कुछ संभव है। ऐसी कोई भी भौतिक और आध्यात्मिक इच्छा नहीं है जिसकी पूर्ति साधना के माध्यम से ना की जा सकती हो। सद्गुरुदेव नारायण दत्त श्री माली जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से भगवान दत्तात्रेय तंत्र साधना शिविर 17 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक महाराष्ट्र प्रदेश के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य हिंदू समाज को सनातन धर्म की महान साधना परंपरा से परिचित करवाना है।
ये शिविर पूजनीय सद्गुरुदेव नारायण दत्त श्री माली जी के प्रिय शिष्य पूज्य प्रवीण जोशी जी के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। पूज्य जोशी जी पिछले 25 वर्षों से मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान को जनमानस के मध्य पुनः प्रखरता के साथ स्थापित करने के भागीरथी कार्य में संलग्न हैं। शिविर के तहत सनातन समाज के ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त गुप्त विद्याओं एवं दुर्लभ साधनाओं के गोपनीय रहस्यों के बारे में बताकर साधकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक हिंदू का एक कर्तव्य बनता है कि वह अपने पुरखों द्वारा दी गई साधनाओं को स्वयं सीखे और जान पहचान वाले लोगों को भी साधना के इस महान पथ पर अग्रसर करने का प्रयास करे। साधना की परंपरा न केवल हमारे गौरवशाली पुरखों की ख्याति है, अपितु भारतवर्ष का गौरव है। इसको बचा के रखना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है। अगर हम हिंदू ही इस महत्वपूर्ण कार्य को नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? क्या आप इस क्रांतिकारी कार्य को करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो फिर देर किस बात की? इस शिविर में भाग लेने के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इसके लिए आप निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: 9429400214, 9418018283, 9938170010, 8955096297। धन्यवाद।